मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ख्यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धये वन्दे तद्गुण लब्धये। बोले उमा स्वामी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। तत्वार सूत्र के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं और 10वें अध्याय में भी आज हमारा ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। कल हमने ये जो सूत्र पढ़े थे इसमें हमने समझा था कि मोक्ष क्या है। उसको एक बार शॉर्ट में वापस अभी ऐसे ही जनरल बता देती हूँ कि मोक्ष क्या है। तो इसके पहले सूत्र में बताया था मोह का क्षय होने से जो आगे जाकर के अवस्था प्रकट होगी उसे मोक्ष कहते हैं। यानी मोह का क्षय होना सबसे पहले जरूरी है। बाकी की बातें सब बात में है। पहले मोह 10वें गुण स्थान के अंत में जब मोह का क्षय हो जाता है तो 11वां गुण स्थान प्रकट हो जाता है या 12वां प्रकट हो जाता है। फिर 12वें के अंत में फिर कौन कौन से कर्म नष्ट होते हैं? 12वें के अंत में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, ये तीनों कर्म भी क्षय हो जाते हैं तो फिर केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। वैसे देखो, बोलना तो इसको ऐसा चाहिए कि जिस गुण स्थान के अंत में मोह नष्ट होता है उस गुण स्थान को 10वां गुण स्थान कहते हैं। समझ रहे हो? उस गुण स्थान, ऐसा नहीं कि 10वें गुण स्थान में ये चीज होगी, नहीं, जहां ये चीज होती है उसको 10वां गुण स्थान कहते हैं। जहां ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय कर्म जिस गुण स्थान में जाकर के नष्ट होंगे उसको कहेंगे 12वां गुण स्थान। अपने आप ही ये आत्मा की अवस्थाएं, जैसे जैसे ये कर्म नष्ट होते जाएंगे आत्मा उस गुण स्थान में है, उसका मतलब आत्मा उस गुण स्थान में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था कि मोह का क्षय होता है, फिर इन तीन कर्मों का क्षय होता है तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा मोक्ष किसको कहते हैं? जहां पर समस्त कर्म विशेष रूप से, प्रकृष्ट रूप से क्या हो गए हैं? खत्म हो गए हैं। सारे सारे कर्मी छूट गए हैं। किस कारण से? एक तो बंध के हेतुओं का अभाव हो गया, दूसरा निर्जरा हो गई। तो उसको क्या कहते हैं? मोक्ष कहते हैं। मोक्ष में अब बंधन की कोई भी गुंजाइश नहीं है। वहां पे सारे ही कर्म आत्मा से अलग हो गए हैं। जो बंध के कारण थे, मिथ्यात्व है, अविरति है, प्रमाद है, कषाय है, ये सब अलग हो गए। इसलिए अब बंध किस किस वजह से बंद होगा? कोई कारण ही नहीं बचा तो अब बंद क्यों होगा? तो मोक्ष वो स्टेज है जहां पर कि अब बंध नहीं है या नहीं होने के कारण से मोक्ष हुआ है। फिर मोक्ष और क्या रीजन बताया है? कौन से भावों का अभाव हो जाता है? औपशमिक आदि, जो हम सेकंड लेसन में पढ़ के आए थे, औपशमिक, शायोपशमिक, औदायिक, ये तीनों भाव खत्म हो जाएंगे और भव्यत्व भाव खत्म हो जाएगा। भव्यत्व मतलब जो सिद्धशिला में जाने का टिकट है वो। तो ये सारे भाव जहां खत्म हो जाते हैं तो वहां फिर हमें क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। सारे भाव वहां पर खत्म हो जाते हैं। तो फिर क्या बच जाता है? परिणामिक भाव। तो वहां क्या बच जाता है? वहां पर केवल सम्यक दर्शन और ज्ञान गुण, यानी केवल जो आत्मा का ज्ञान गुण है और दर्शन गुण है वो केवल बच जाता है। सिद्धत्व बच जाता है। बाकी सारी चीजें क्या हो जाती है? क्षय को प्राप्त हो जाती है। फिर कुछ नहीं बचता है। अंत में हम क्या बोलते हैं? आत्मा का स्वभाव क्या है? जीव का स्वभाव क्या है? ज्ञान, दर्शन, चेतना, यही है ना? यही है। तो बस केवल हाँ। अंत में जाकर के उनका ज्ञान गुण, दर्शन गुण बचता है, बाकी सभी खत्म हो जाता है। यहां तक कल हमने पढ़ा था। और हाँ,
उसके बाद में क्योंकि सारे ही कर्म अलग हो गए आत्मा से, तो उसके बाद में आत्मा इतनी हल्की हो जाती है कि वो लोक के अंत भाग में जाकर के विराजमान हो जाती है। हो लोक जाती। का बिल्कुल अंत वाला जो भाग है, वहां जाकर के, वहां तक वो आत्मा ऊर्ध्व गमन करती है। यहां तक कल हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे सूत्र नंबर 6 से। हाँ, चलो। हाँ, दीपा दीदी पढ़ो सूत्र नंबर 6। पूर्व प्रयोग दस संग तत्वाद बंध च छेदात गति परिणामच। नहीं, देखो कैसे पढ़ना है इसको। पूर्व प्रयोगाद, आपने द नहीं बोला था यहाँ पे। पूर्व प्रयोगात संगत्वात बंधच छेदात तथा गति परिणामाच। ठीक है, ऐसा। अब ये बताया है कि जो मुक्त जीव हमने पिछले सूत्र में पढ़ा कि वो ऊर्ध्व गमन करते हैं, ऊपर की तरफ जाता है जीव, तो क्यों जाता है? तो इसका कारण बताया है इस सूत्र में कि वो ऊर्ध्व क्यों गमन कर रहा है। वो वहीं क्यों नहीं बैठा रह जाता जहां पर मोक्ष हुआ है, उसी जगह क्यों नहीं रहता है, या फिर नीचे क्यों नहीं जाता है? ऊपर जाने का क्या रीजन है, तो वो बताया है। तो देखो क्या क्या है। पद छेद करते हैं पूर्व प्रयोगात। ठीक है, एक एक नंबर पे आ गया पूर्व प्रयोगात, यानी पूर्व के प्रयोग से। पहला, पूर्व प्रयोगात, पूर्व के प्रयोग से संगत्वात, यानी परिग्रह से रहित होने के कारण। संगत्वात यानी जो संग में क्या जुड़ा हुआ था, जो परिग्रह था वो छूट गया, तो परिग्रह रहित होने के कारण। फिर बंधत छेदात, यानी बंधन का छेद हो जाने के कारण, बंधनों के टूट जाने के कारण। तथा, और गति परिणामच्छ, और गति मतलब ऐसी ही गति, या मतलब ऐसा कहेंगे इसको कि ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने के कारण। अब हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि ऊर्ध्वगमन ही क्यों करते हैं सिद्ध के आत्माएं। तो पहला रीजन समझो, पूर्व प्रयोग, यानी पहले जो उन्होंने प्रयोग किए उसके कारण से। पहले क्या प्रयोग किए कि जैसे होता ना, कोई चीज का बार बार अभ्यास करते हैं, निरंतर एक ही मन में अभ्यास। मतलब जैसे सिद्ध भगवान जब अपने, मतलब समझो कि भाई वो शपथ श्रेणी उनको चढ़नी है, या कोई भी जब उनका मिथ्यात्व का नाश हुआ, तो उन्होंने क्या सोच करके मिथ्यात्व का नाश किया कि नहीं, मेरे को इस संसार में भ्रमण नहीं करना है, मेरे को तो सिद्ध पद प्राप्त करना है, मेरे को तो ऊपर जाना है। वहां से चालू हुई ना उनकी यात्रा। तो वहां उन्होंने अभ्यास बनाया कि नहीं, मेरे को मिथ्यात्व छोड़ना है। पहले मिथ्या, फिर उन्होंने कषायों को छोड़ा कि नहीं, क्यों? क्योंकि मेरे को तो ऊपर जाना है। फिर क्षपक श्रेणी आरोहण करी, अपने एक मोहनीय कर्म को क्षय किया, क्यों? मुझे तो ऊपर जाना है ना। यानी उनका बार बार में एक ही अभ्यास, एक ही चीज की, मुझे तो ऊर्ध्वगमन करना है, मतलब मेरे को तो सिद्ध पद को प्राप्त करना है। तो ऐसा जो बार बार उनके मन में अभ्यास चल रहा था, ठीक है, तो उस परिणाम के कारण वो क्या करते हैं, ऊर्ध्वगमन करते हैं। इसको बिल्कुल। अभी बाद में उदाहरण से समझाएंगे अगले सूत्र में। बहुत अच्छा उदाहरण है। फिर दूसरा कारण बताया असंगत्वात। यहां देखो, पूर्व प्रयोगात और फिर यहां से निकलेगा असंगत्वात। असंग, संग का मतलब तो जुड़ना हो जाता है, और असंग का मतलब छूटना, छोड़ना। अलग होना। तो किससे अलग हो गए? वो परिग्रह से अलग हो गए। हम्म। अब कोई बचा क्या उनके परिग्रह? छठे गुण स्थान में ही मुनि जब बने तो सब कुछ छोड़ दिया, किसी तुल हाँ। नाम मात्र का भी परिग्रह नहीं है ना। फिर धीरे हाँ। धीरे बढ़ते बढ़ते जब गए, ध्यान अवस्था में आ गए, सारी चीजों हम्म। को छोड़ दिया, कोई परिग्रह नहीं है। तो हम्म। परिग्रह से रहित होने के कारण क्या हुआ, उनकी आत्मा बिल्कुल हल्की हो गई।
ठीक है। और जब कोई चीज हल्की हो जाती तो क्या होता है? ऊपर उठती है ना? कोई चीज ऊपर उठती मतलब हल्की होने की वजह से क्या होगी? वो ऊपर उठती है। ऊपर उड़- फिर तीसरा देखो कारण, बंधच छेदात, यानी बंध का उच्छेद। बंध यहां से बंद की। छेद निकलेगा, यानी बंधन छूट जाने के कारण। यानी उनके जितने भी बंधन थे वो सब छूट गए। कौन कौन से बंधन में क्या क्या कारण थे? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, वो सारी ही चीजें छूट गई। तो अब बचा क्या उनके पास में? कुछ भी नहीं बचा। तो जब सारे ही बंधन छूट गए तो वो जीव क्या हो जाता है? ऊपर उठ जाता है। फिर गति परिणामच्चय, और इसको बोलते हैं वैसागमन या ऊर्ध्वगमन। इस गति का नाम होता है वैसागमन। यानी ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, उस आत्मा का स्वभाव ही है ऊपर जाना। तो इस वजह से भी वो क्या है? जो मुक्त जीव है वो ऊपर ऊर्ध्वगमन करते हैं। ये चार कारण बताए हैं ऊर्ध्वगमन के। आया समझ में क्या क्या कारण बताए? सबसे पहला पूर्व प्रयोग, दूसरा हम्म, असंगतवाद, तीसरा बंद बंध बंद। उच्छेद, और चौथा हम्म, गति परिणामज, यानी उनका स्वभाव ही ऐसा है ऊर्ध्वगमन करने का, या वैसागमन गति का उनका स्वभाव है। इसीलिए वो क्या करते हैं? मुक्त जीव ऊर्ध्वगमन करते हैं। ये चार कारण बताएं। अब वो कहते हैं, वो शिष्य कह रहा है कि भाई मेरे को ऐसे समझ में नहीं आया, आपने क्या समझाया? आप मेरे को कोई दृष्टांत देकर के इस बात को स्पष्ट कर दो कि आप कहना क्या चाह रहे हो। तो फिर आचार्य श्री ने बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए, और उन उदाहरणों के माध्यम से ये जो चार कारण दिए ना, तो उन चारों को एक एक उदाहरण देकर के स्पष्ट किया कि जीव हम्म, ऊर्ध्वगमन क्यों करता है। तो वो पढ़ते हैं। हाँ देखो, आविद्ध कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपा लाबु वदेरंड बीज वदग्नि शिखा वच्च। हाँ चलो पढ़ो प्रमीला जी। विद कुलाल चक्र वद व्यप गत लेपा लेपालु भू वदेर रंद बीज वदग्न शिखा वच्च। हाँ, ये यहाँ पे व्यपगत लेपा लाबुवत, लेपा लाबू वदेरंड बीज बीज वदग्नि दग्नि शिखा वच्च। दग्नि हाँ अब देखो, शिखा इसको वच्च। इसको अपन एक बार पहले अंडरलाइन करना कि क्या क्या एक शब्द कहाँ तक है। जैसे आविध कुलाल चक्रवत, ये एक उदाहरण। ठीक है ठीक है ठीक है, ये ठीक। एक उदाहरण हो हाँ। गया, आविध कुलाल चक्रवत। ठीक है। फिर हम्म। दूसरा, व्यपगत लेपा लाबू, व्यपगत लेपा लाबू, लाबू। लाबू ओके। वद, वद, व्यपगत लेपा लाबू वद, यहां तक। फिर ये जो एक ही मात्रा है ना, तो ये अगले हाँ। में आएगी एरंड। तो फिर तीसरा हो जाएगा एरंड बीज वद, वध। तीसरा एरंड बीज वद। फिर चौथा, वध। यहां से अ शब्द निकलेगा, तो अग्नि शिखावच्च, ये चौथा। ठीक है, चार हाँ। उदाहरण यहां से निकल रहे हैं। अब इनको समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। देखो, आ विथ कुलाल चक्रवध, चक्रवध यानी चक्र की तरह, वध, वध का अर्थ लिखो तरह, तरह का मतलब कि जैसे, चक्र की जैसे या चक्र की तरह। वध, वध मतलब जैसे या तरह, चक्र की तरह। किसके चक्र की तरह? कुलाल, कुलाल का मतलब कुम्हार, तो कुम्हार के चक्र की तरह। और आविद, आविद का मतलब होगा निरंतर घुमाए जाना, निरंतर घुमाए जाना, घुमाने का अभ्यास करते रहना। अब आपने अगर, पता नहीं देखा कि नहीं देखा, कुम्हार को किसी ने देखा है?
घड़ा बनाते हुए या कोई वो जो भी बनाता वो क्या करता है, ऐसे ऐसे करता है ना, तो खूब हाँ पहले तो जोर जोर से घुमाता है ऐसे, फिर उसके बाद में घुमा के छोड़ देता है। तो भी वो चक्र खूब देर तक घूमता ही रहता है, छोड़ने के बाद भी हाँ घूमता है कि नहीं घूमता है। हाँ घूमता। ऐसे ही हमारा पंखा है, पंखा जैसे खूब देर से चल रहा है, आपने स्विच ऑफ कर दिया, उसके बाद भी वो पंखा घूमता रहता है कि नहीं रहता है, थोड़ी देर तक हाँ। घूमता रहता है ना। क्या रीजन हम्म। उसमें? उसका कारण ये है कि भाई इतनी प्रैक्टिस कर ली, इतना अभ्यास कर लिया कि वो फिर भी नहीं घुमाए जाने पर भी वो क्या है, घूमते जा रहा है। तो ऐसे ही सिद्ध परमात्माओं ने क्या किया कि कुम्हार का जो अ, चक्र है, नहीं घुमाए जाने पर भी अभ्यास होने के कारण वो घूमता रहता है, ऐसे ही सिद्धों की जो आत्मा है, उन्होंने क्या किया, इतना मन में अभ्यास बना लिया मुझे ऊपर जाना है, मेरे को ऊर्ध्वगमन करना है, उसकी वजह से उनकी आत्मा ऊर्ध्वगमन को लेके जाने वाला नहीं है, अपने आप ऊर्ध्वगमन कर रही है। पहला उदाहरण किसका उदाहरण दिया? कुम्हार के चक्र का। आया ये सबको इस समझ में? वैसे हाँ तो समझ आ गया, पर कुछ लिखवा दीजिए, इसमें लिखेंगे कैसे इसे? इसमें ऐसा लिखोगे ना कि भाई क्वेश्चन बन रहा है कि सिद्धों की आत्मा ऊर्ध्वगमन क्यों करती है, तो उसका हम्म। आंसर है अभ्यास के कारण। तो उस उदाहरण में आप लिखो कुम्हार के चक्र की तरह। जैसे कुम्हार का चक्र एक बार घुमा दिया फिर नहीं घुमा रहे तो भी वो घूमे जा रहा है, ऐसे भी सिद्ध की आत्मा बिना किसी के लेके जाने पर भी वो अपने आप, मतलब जो प्री प्रैक्टिस की थी उन्होंने, उस वजह से वो ऊर्ध्वगमन कर रही। पहला उदाहरण था ये। दूसरा उदाहरण समझिए, व्यपगत लेपा लाभुवत। व्यपगत लेपा लाबू वद, वद का मतलब वही तरह या जैसे, किसकी जैसे? ये देखो यहां से ना लेप लगी भी, या ना लेपा लाबू, यानी यहां से जो लाबू शब्द है उसका मतलब होता है तुम्बी, तुम्बी। और लेप यानी लेप लगी हुई तुम्बी। कुंडी क्या होता है? तुम तो इसको बोलते हैं कि तुमड़ी बोलते हैं, जिस पर अगर है ना मिट्टी का लेप कर देते हैं, है ना, तो वो तुमड़ी क्या होती है, जैसे ऐसा, शायद ऐसा इस टाइप का, उसका जैसे कोई फ्लास्क नहीं होता वैसा शेप होता है उसका। तो उस तुम्बी पे क्या करते हैं, जब मिट्टी का लेप लगा देते हैं, ठीक है, तब तो वो भारी रहती है, लेकिन उसको जैसे मान लीजिए पानी में हमने छोड़ा, तो पहले तो वो नीचे चली जाती है क्योंकि भारी है, फिर जैसे जैसे वो हम्म। मिट्टी उससे धीरे धीरे अलग होती है तो वो तुमड़ी ऊपर आ जाती हम्म। है ना। तो वो तुमड़ी हम्म। से क्यों ऊपर आ गई? क्योंकि उससे मिट्टी का भार अलग हो गया। ठीक है। तो ऐसे ही क्या हुआ, सिद्ध जो आत्माएं थी उनसे जो दूसरा कारण दिया था ना, असंगतवाद, यानी परिग्रह से रहित, तो सिद्धों की आत्माएं परिग्रह से रहित हो गई, इसलिए वो ऊपर उठ गई। यानी ये पूरा मैं छठा और सातवां जो ना कनेक्ट है, ये पहले ये का, मैम आपको समझ रहे हो ना बात को? पहला पूर्व प्रयोग का उदाहरण था आविद कुलाल चक्रवन, फिर छठे सूत्र में था असंगतवाद, तो उसका हम्म। उदाहरण है व्यपगत लेपा लाभुवद। यानी देखो, व्यप, व्यपगत का मतलब हो गया दूर हो गया, क्या? लेप, लेप दूर हो गया, किससे? तुमड़ी से। तुमड़ी से जब लेप दूर हो गया तो वह तुमड़ी ऊपर उठ गई। वैसे ही सिद्ध आत्माओं से जब परिग्रह का भार अलग हो जाता है तो सिद्धों की आत्माएं भी ऊपर उठ जाती। ठीक है। हम्म। आप खुद सोचो, चलो ये तो सिद्धों की बात हो रही है, हमारे भी मन में कभी क्या होता है, कोई चीज परिग्रह है, जैसे सपोज करो कोई भी चीज का परिग्रह है ना। अब वो परिग्रह की अगर मान लो हम किसी दिन देखना, जब हमारी वार्डरोब में से कोई चीज निकाल देते हैं या कोई सफाई जब कहीं की करते हैं, तो मन को एक अलग ही तरह की शांति मिलती है, ऐसे लगता है जैसे सिर से कितना बोझ हल्का हो गया, तो हल्कापन महसूस करते हैं।
एक अलग ही शांति मिलती है। तो उन सिद्धों से तो सारे ही परिग्रह हट गए। तो सोचो, उनसे इतना परिग्रह अलग हो गया तो वो अपने आप ही ऊपर उठ जाते हैं। हो गए। ठीक है। हम्म। हम्म। तीसरा उदाहरण देखो, एरंड बीज वध। एरंड का जो बीज होता है, बस 10 मिनट। अभी बैठा नहीं हुआ, अभी मैं बैठा करके आई हूँ। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।